नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। आज राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी नई योजना लागू की है, जिसमें महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं की क्या क्या बड़े फायदे मिलने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में एक बार फिर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सत्यमेव जयते भवन को तुरंत खाली कराया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। फिलहाल भवन में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। पुलिस धमकी के स्रोत की जांच कर रही है। गौरतलब है कि फरवरी महीने में ये तीसरी बार है जब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले की जांच तेज हो गई है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरार आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जबकि गिरफ्तार 9 आरोपियों को अदालत ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। 900 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में पहले ही कई अधिकारी और ठेकेदार पकड़े जा चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी भी शामिल हैं। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और जांच अभी जारी है। एआई समिट में रोबो डॉग विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर हुए विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की प्रतिभा दिखाने का मंच था, लेकिन इसे जनसंपर्क तमाशा बना दिया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर भारत की छवि को नुकसान हुआ। विवाद बढ़ने पर समिट अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी को एक्सपो खाली करने का निर्देश दिया, जबकि संस्थान ने सभी आरोपों से इनकार किया। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन और लघु सीमांत किसानों को हर महीने 1250 रुपए की जगह 1300 रुपए मिलेंगे। अविनाश गहलोत ने बताया कि बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी से लागू होगी और फरवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे करीब 91 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। भजन लाल शर्मा ने इसे जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल करीब 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान में इंडियन यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव प्राधिकरण आयुक्त सज्जाद तारिक ने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेशाध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए चुनाव होंगे। 22 फरवरी से ऑनलाइन सदस्यता और नामांकन शुरू होंगे, जो 1 मार्च तक चलेंगे। 3 मार्च तक आपत्तियां दर्ज होंगी और 11 मार्च को अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होगी। मतदान ऑनलाइन होगा। 6 जिलों में जिलाध्यक्ष पद SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के जर्जर बांधों और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार 2026-27 में पहले चरण में करीब 200 बांधों की मरम्मत होगी, जिससे सिंचाई और पेयजल व्यवस्था सुधरेगी। बिशन संबंध बांध के निर्माण कार्य को भी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भूजल स्तर और जल संचयन बेहतर होगा। टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में तथ्य छिपाकर भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है और प्रशासनिक विसंगतियां बढ़ रही हैं। जनजातीय विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया बंद कर बजट सीधे खातों में भेजने और खरीद में भारी मूल्य अंतर का आरोप लगाया गया। विश्वविद्यालयों में विमर्श शुल्क के नाम पर 225 करोड़ की वसूली पर भी सवाल उठाए। जल जीवन मिशन समेत कई योजनाओं में पुराने कार्यों को नया बताने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक विरोध जारी रखेगी। अलवर में हनुमान सर्कल पर बनने वाले नए बस स्टैंड के लिए जमीन का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जमीन हस्तांतरण के लिए UIT अलवर को 7 करोड़ रुपए दे दिए हैं। करीब 62 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड का निर्माण अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। जमीन का विवाद लंबे समय से अटका था, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगम खुद डिपो निर्माण कराएगा। इससे शहर की परिवहन व्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। कार्ड बनवाने के लिए लोग नजदीकी CSC सेंटर जा सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार और मोबाइल से eKYC जरूरी है। अगर कोई कार्ड बनवाने के नाम पर पैसे मांगे तो टोल फ्री 14555 पर शिकायत करें। पात्रता सूची में नाम होना अनिवार्य है। राजस्थान के सीकर जिले के एक सरकारी स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही और शिक्षिकाओं के झगड़े के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। सीताराम जाट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 महिला शिक्षिकाओं भूगोल की बबीता और राष्ट्रीय विज्ञान की सुमन को तुरंत निलंबित कर दिया। घटना 14 फरवरी को परीक्षा ड्यूटी के दौरान हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जांच में गंभीर अनुशासनहीनता पाई गई है। अब दोनों शिक्षिकाओं को बीकानेर निदेशक कार्यालय में हाजिरी देनी होगी और उन्हें केवल निर्वाह भत्ता मिलेगा। विभाग आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों की कमी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि खाली पदों की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है और स्थिति सुधारने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। मंत्री ने दावा किया कि बजट, ढांचा और सेवाओं में सुधार हुआ है, लेकिन स्टाफ की कमी से इलाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विधायकों से सिफारिशें न करने की अपील की और जल्द ही विशेष भर्ती अभियान चलाने का भरोसा दिया ताकि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो सकें।